ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह ध्यान में उतरने से पहले हम सभी मिलकर अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक इस हिमालय की ऊर्जा और हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर भीतर की ओर चलेंगे। अपने ही भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। आइए प्यारे साथियों, प्रार्थना की ओर चलें। ॐ नमः शिवाय। ॐ
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कुछ देर के लिए हम सभी इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर अपने भीतर चलें, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर, परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह आप अपने जितने भी संबंध हैं, जितनी जानकारियाँ, ज्ञान, जो भी आपको जन्म के पश्चात प्राप्त हुआ, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर देंगे। ध्यान मंदिर के बाहर सब को छोड़ देंगे। केवल अकेले आप इस मंदिर में प्रवेश करें। आइए भीतर के मंदिर की ओर, परमात्मा की ओर चलें। इस समय आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने सुख और आराम के आसन में, सहज के आसन में बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें। जैसी सुविधा आपको चाहिए उस सुविधा के अनुसार अपने आसन पर बैठें। बिल्कुल हल्के फुल्के ढीले ढाले बैठना, शरीर में कोई अकड़ ना हो, तनाव ना हो। ये नहीं सोचना कि कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। यहाँ किसी भी कंपटीशन में आप हिस्सा नहीं ले रहे, ना कोई दिखावा कर रहे हैं। ध्यान तो प्रभु के साथ प्रेम का विषय है, और प्रेम का कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई विधि नहीं होती। बस आपकी प्रेजेंस ही प्रेम है, ध्यान है। बाहर की दोनों आँखों को सहजता से, आराम से बंद कर लेंगे। आँखें बंद करते समय कोई तनाव ना पड़े शरीर पर, मस्तक पर। किसी मंत्र का जप नहीं करना, प्राणायाम भी नहीं करना, श्वासों को भी नहीं देखना। ध्यान मंदिर में बैठने के बाद आपका किसी से कोई संबंध नहीं। आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, किसी के माता पिता या किसी की संतान नहीं। आप एक निर्विचार, निर्विकार, विशुद्ध, निर्मल नवजात शिशु की तरह एक पवित्र आत्मा है। और परमात्मा के सिवाय आत्मा का कोई नहीं होता। परमात्मा और आत्मा दोनों अजर अमर अविनाशी हैं। शेष सब नाशवान हैं। नाशवान का अविनाशी से कोई संबंध नहीं। बाहर की आंखें बंद करने के बाद अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र शिव नेत्र पर उतार दें। इस शरीर में 7 चक्र हैं।
किंतु सबसे सर्वोत्तम और जहाँ हमें ध्यान करना चाहिए, जहाँ ध्यान लगाना चाहिए, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रवेश द्वार है, वो शिव नेत्र है, आज्ञा चक्र है। इसलिए किसी भी चक्र पे ध्यान नहीं देना, केवल शिव नेत्र दोनों भवों के बीच में अपना ध्यान उतार दें, वहाँ से देखना शुरू कर दें। हिमालय इस समय बाहर से भी बरस रहा है और ऋषियों मुनियों की कृपा भी भीतर बरस रही है। भीतर बाहर से आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत बरस रहा है। जुड़ जाएं अपने भीतर के सद्गुरुदेव के साथ, परम ब्रह्म परमात्मा के साथ। ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, मन, शरीर, इन सब को एक किनारे कर दीजिए। किसी भी रस्सी पे नहीं लटकना, कोई मंत्र की रस्सी हो, ज्ञान की, विधि की, उपाय की, किसी गुरु की, किसी रस्सी को नहीं पकड़ना। केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, उस अनादि अनंत परमात्मा के चरणों में उतरते चले जाएं। किसी देहधारी के साथ, किसी इमेज के साथ कोई संबंध नहीं बनाना। साक्षी दृष्टा हो जाएं। जितने जागरूक होकर आप शिव नेत्र से जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आप हिमालय के ऋषियों मुनियों के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ पाएंगे। बाहर कोई पूजा करनी हो, भक्ति करनी हो, उसमें आपको सारा संसार देखता है। किंतु अगर परमात्मा की सच्ची बंदगी करनी हो, सीधा सीधा उसके साथ जुड़ना हो, तो उस बंदगी में आपके सिवाय कोई दूसरा साक्षी नहीं होता। आप कितनी ईमानदारी और वफादारी से, कितने प्रेम से अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ सकते हैं, इसे आप जानते हैं। ना कोई दूसरा आपसे पूछने वाला है और ना ही आप किसी को ये प्रमाण दे सकते हैं। भीतर मुड़ते चले जाएं। ध्यान में बैठने के बाद कोई विचार नहीं आता, क्योंकि आने के सब द्वार आपने बंद कर दिए। अब जो भीतर विचार पड़े हैं, जो दिन भर रात भर पूरा जीवन हमने इकट्ठा किया, संकल्प, विकल्प, विचारों को, ज्ञान को, ध्यान में बैठकर वही सब सामने आते हैं। और जो भी सामने आ गया, वो शिव नेत्र से एग्जिट हो गया, बाहर हो गया।
जितने अधिक विचार आएंगे उतना प्रसन्न होना, क्योंकि भीतर खाली होने लग गया। ध्यान खाली होने की ही प्रक्रिया है। ध्यान को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं हैं अंतःकरण को भरने की प्रक्रियाएं हैं, परमात्मा से स्वयं से दूर जाने की प्रक्रियाएं हैं। ध्यान खाली करता है, अपने आप ये प्रक्रिया चलती है। हमारे किसी प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल बाहर की आँखों को बंद करके भीतर शिव नेत्र से जुड़ जाना है। शेष काम शिव नेत्र स्वयं करेगा। आप साक्षी दृष्टा बनकर एक किनारे खड़े होकर भीतर पड़े हुए विचारों को बाहर जाते हुए देखें। शुभ से शुभ, अशुभ से अशुभ जो भी बाहर जा रहा है उसे साक्षी होकर देखना, पकड़ना, रोकना नहीं, पूछना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े हैं, कोई अच्छी से अच्छी गाड़ी भी निकलती है, आप उसको रोकते नहीं, उसका नंबर नहीं देखते, कितने लोग बैठे हैं, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, यह आपका विषय नहीं होता। आपका विषय तो केवल सड़क के इस पार से उस पार जाना है। फिर कोई हल्की कार दूसरी ओर से आती है, आप उसे निगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी आपका विषय नहीं। धीरे धीरे शाम ढलती जाती है, ट्रैफिक कम होता जाता है और एक समय आता है कि ट्रैफिक शून्य हो जाता है और आप आराम से सड़क पार कर लेते हैं, इस पार से उस पार चले जाते हैं। भीतर का भी वैसा ही ट्रैफिक है। आप एक किनारे खड़े रहें, बस देखते रहें भीतर के ट्रैफिक को। जो ट्रैफिक आपको दिख गया वो बाईपास हो गया, वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए जितना ट्रैफिक सामने आएगा घबराना नहीं। ये नहीं सोचना कि विचार पे विचार, विचार पे विचार आ रहे हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं। 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, 10 साल से बैठा, विचार ही नहीं ख़त्म होते, मन लगता ही नहीं। नहीं सोचना। ध्यान में बैठकर कोई विचार आ ही नहीं सकता। जब आप कार चला रहे हैं, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, अब बाहर का पोल्यूशन, बाहर की गर्मी, बाहर का धुआं, शोर शराबा भीतर नहीं आ सकता। अब तो भीतर की गर्मी, भीतर का पोल्यूशन सब भीतर से एसी उसे बाहर निकाल रहा है। बाहर से कुछ नहीं आ रहा। ध्यान में बैठने के बाद सब द्वार बंद हो गए, 9 के 9 द्वार बंद हो गए। विचार कोई नहीं आएगा। किंतु जो पूरा जन्म आपने भरा है इस जन्म में, कई जन्मों में जो भीतर भरते ही चले गए, अनेक प्रकार के ज्ञान, किताबें, मंत्र, इतनी फिल्में देखी, इतने सीरियल देखे, इतनी कहानियाँ पढ़ी, इतने लोगों से मिले, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी से प्रेम,
इस सारा ट्रैफिक, सारा कचरा भीतर जमा हो गया। सारा पूरा जीवन पढ़ते रहे, प्लानिंग्स करते रहे, सोचते रहे, किसी का शुभ किसी का अशुभ, किसी के पास जाना किसी को बुलाना, अनेकों तीर्थों पे गए, मंदिरों में गए, पुरानी सब यादें, आने वाले समय की योजनाएं बनाई। इतना सारा डाटा भीतर भरा हुआ है, पूरा जिंदगी भरा। अब इससे निकलने में समय तो लगेगा ही। आप कहें कि 2 घंटे बैठा, 10 साल से बैठा, खाली ही नहीं हो रहा, विचार पे विचार। होगा, धीरे धीरे सब होगा, चिंता नहीं करें, जुड़े रहें ध्यान के साथ। पुरानी गंदगी को ध्यान से धोते चले जाएं और नई गंदगी को भीतर न आने दें। कम से कम सर्कल बनाएं, कम से कम किसी की चर्चा हो, ताकि कोई दूसरा अपनी डस्ट, अपने घर का कचरा आपके ऊपर न डाल सके। 22 घंटे हम संसार को देते हैं, 2 घंटे हम अपने आप को 22 घंटे भरने में लगते हैं और 2 घंटे खाली करने में। अभी तो माइनस में चल रहा है, सारा संसार हमारा माइनस में। समय तो लगेगा, समय लगेगा, पर खाली हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ध्यान में उतरते चले जाएं और बाहर का नेटवर्क कम करते जाएं। जितना नेटवर्क कम होगा उतना कम अंतःकरण दूषित होगा। हिमालय की ऊर्जा में बैठने से, हिमालय के ऋषियों के संग बैठने से भीतर की गति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अनेकों अनेकों ऋषियों की ऊर्जा आपको मिलने लगी। बहुत तेज गति से भीतर सफाई शुरू होने लगी। होने देना इस सफाई को, घबराना नहीं। देखते चले जाएं भीतर। ध्यान परमात्मा की सबसे आसान सरलतम बंदगी है। ध्यान में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका होना जरूरी है और कुछ नहीं। कोई स्नान नहीं, कोई समय नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई हवन यज्ञ प्रसाद, कुछ भी नहीं। केवल आपकी प्रेजेंस चाहिए। जाग कर पूरे होश और विवेक से ध्यान में बैठना। अगर आप मन के साथ चले गए तो आपकी प्रेजेंस कहाँ रही? इसलिए जागे जागे बैठना। ध्यान में बैठे बैठे पांव सुन्न हो जाएं, टांगे दर्द करने लगें, तुरंत आसन बदल देना। जितनी बार चाहो उतनी बार आसन बदलना। ध्यान तो भीतर का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है। हम कोई आसन सिद्धि नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज में नहीं बैठे, कोई दिखावा नहीं कर रहे। अगर शरीर में दर्द हो गया तो चेतना शिव नेत्र से उतरकर दर्द में आ जाएगी।
इससे पहले कि मेरा ध्यान आज्ञा चक्र से हटे, शरीर की ओर आए, शरीर को आराम दे देना। शिव नेत्र में देखने से भीतर कुछ भी दिखाई दे, कोई राम की तस्वीर, कृष्ण की, शिव की, माँ दुर्गा की, किसी संत महात्मा की, किसी की भी कुछ भी दिखाई दे, स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। वही वही दिखेगा जिसे संसार ने आपके भीतर भरा है, वही दिखेगा। परमात्मा का तो कोई स्वरूप नहीं है, वो तो निराकार है, अनादि अनंत है। वो सब इंद्रियों से परे है, ना वो ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में आए, ना कर्म इंद्रियों की। वो तो एक घटना है। जब ध्यान में गहरे उतरेंगे, क्षण भर की समाधि लगेगी, आप भी विदा हो जाएंगे, ध्यान भी विदा हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और वहाँ जो घटना घटेगी वही परमात्मा है, उसी को साक्षी देखता है। देखते चले जाएं भीतर लगातार। बिना प्राणायाम के ही प्राणों का आयाम हो जाता है ध्यान में। प्राणायाम में प्राण सिद्ध करने पड़ते हैं, और यदि हम ध्यान में उतर गए, शिव नेत्र में उतर गए, तो आज्ञा चक्र अपने आप ही वह सब कर लेगा जिसकी उसे जरूरत है। एक नवजात शिशु जब समर्पित हो जाता है माता पिता के चरणों में, बस उसके बाद तो सब माता पिता ही देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। समर्पित रहना। देखते चले जाएं भीतर। हिमालय से लगातार आनंद ही आनंद बरस रहा है। डूबते चले जाएं भीतर। अब थोड़ी देर हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, मौन हो जाएंगे। जैसे ही हम मौन होंगे, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगी, क्योंकि शब्दों की डिस्टर्बेंस किनारे हो जाएगी। शब्द कचरा है, डस्ट है। आइए भीतर चलें, पूर्ण मौन हो जाएं थोड़ी देर के लिए। पूरी होश और जागृति से बैठना। मन ने भी ये बात सुन ली है, जो ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा है उसने ये बात एकदम सुन ली कि मास्टर मौन होने लगा है। अब मन प्लानिंग कर रहा है कि मास्टर के मौन होते ही मैं साधक को क्या क्या दिखाऊंगा, ये विचार वो विचार ऐसे उलझाऊंगा। मन ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। इसलिए मन के प्रति सजग होकर बैठना, होशपूर्वक बैठना।
आइए थोड़ा सा मौन की ओर उतरें।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी को हिमालय की ऊर्जा में हिमालय के ऋषि मुनियों के संग ध्यान में बैठने का अवसर दिया। आइए सभी मिलकर प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमने 2 दिन ये देखना चाहा कि कितने साधक ऐसे हैं जो ध्यान की ओर चलते ही रहेंगे यदि हम साथ नहीं हैं तो भी। 5-6 साधक और 2-3 साधिकाएं, करीबन 8-9 प्यासी आत्माएं ही ध्यान की ओर चली। शेष पुनः से अपने संसार की ओर लौटने लगे। तो इसे हम कौन सी प्यास का नाम देंगे? एक नदियां हैं जो एवरग्रीन बहती हैं, सदा 12 महीने बहती हैं। हमें वही नदी बनना है, सदा सर्वदा बहने वाली। हमारे जैसे आपके साथ अनेकों जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। यदि ना भी जुड़ें कोई महत्व नहीं, किंतु आपकी प्यास निरंतर बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बरसाती नदियों जैसे बन जाएं। बरसात आए तो उनमें बाढ़ आ जाए, बरसात चली जाए तो फिर सूख जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे साथ को। ये सच्ची प्यास का प्रमाण नहीं है कि सत्संग में बैठें तो लंबे लंबे आंसू गिरें, भावनाओं में बह जाएं, सत्संग से निकलें तो फिर पुनः से संसारी हो जाएं। ये आपकी प्यास का प्रमाण नहीं होना चाहिए, ये पैमाना नहीं होना चाहिए। एनीवे, एक सूत्र कह करके फिर बाहर की ओर चलेंगे। थोड़ी बरसात कम हो गई है, हिमालय दर्शन कराएंगे। प्यारे साथ को, इस धरती का वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम, और उस ओर जाने के लिए प्रथम द्वार हरिद्वार को कहा गया। अर्थात हरिद्वार एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है बद्रीनाथ की ओर जाने के लिए, वैकुंठ की ओर, धरती के वैकुंठ की ओर जाने के लिए। उसकी सिवाय रास्ता नहीं है। एक सिंबॉलिक है। कोई भी कहीं से आएगा, दिल्ली से आए या कहीं गुजरात से या कहीं से भी आए, पंजाब से, उसे हरिद्वार आना ही पड़ता है। वहीं से रास्ता निकलता है आगे। और जब हम बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद स्वर्गारोहिणी जाना हो तो उसके लिए एक ही मार्ग है, उसके लिए 2 मार्ग नहीं है। तो बद्रीनाथ धाम प्रवेश द्वार है
स्वर्गारोहिणी के लिए, जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे। स्वर्ग अर्थात सिंबॉलिक है, ये भी है तो सब भीतर की घटनाएं। तो ठीक उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से निस्संदेह परमात्मा हम सब के भीतर बसता है। भीतर है परमात्मा। ये शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है ये शरीर। इसके रोम रोम में परमात्मा बसता है, किंतु इसका भी एक प्रवेश द्वार है। एक सच्चा संत, गुरु, महात्मा जो भीतर से जागा हुआ है, वही इसका प्रवेश द्वार बनता है परमात्मा का। जब किसी साधक के जीवन में कोई ऐसा संत, सद्गुरु, महात्मा उतरता है जो भीतर से जागृत है और पूरा ईमानदार है स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति तो तभी कोई ईमानदार होगा जब कोई स्वयं के प्रति ईमानदार होगा। और जब कोई साधक, कोई संत, महात्मा, गुरु अपने प्रति ईमानदार हो जाता है, वफादार हो जाता है, भजन बंदगी की ओर चल पड़ता है, समस्त विकारों से दूर होने लगता है, जिसके भीतर प्रतिस्पर्धाएं, दौड़ खत्म होने लगती हैं। क्योंकि जो जैसा होता है, अब चंदन के वृक्ष के भीतर से कभी नीम की कड़वाहट तो आ नहीं सकती, और नीम के वृक्ष के भीतर से चंदन की खुशबू नहीं निकल सकती। तो जो जैसा होता है वो साधक को उसी तरह से ही लेके जाता है, अपने अनुभव के हिसाब से। उसके पास अनुभूति है, और जिसके पास अनुभूति नहीं है, जिसने केवल किताबों को पढ़ा, ज्ञान को इकट्ठा किया, वहाँ से कॉपी किया, आगे पेस्ट किया, अर्थात जिसके जीवन का आधार बाहर है, वह साधक को सदा बाहर ही बाहर घुमाता रहेगा। कभी किसी तीर्थ में, कभी कहीं, कभी किसी ज्ञान में, कभी किसी मंत्र में, कभी किसी गुरु में। किंतु जिस संत का अपना जीवन प्रैक्टिकल होगा, जो भीतरमुखी होगा, अंतर्मुखी होगा, जो भीतर जाना चाहता है और जा भी रहा है, तो जिसके जीवन में ये अनुभूति होगी, अनुभूति वाला जीवन होगा, वह उस साधक को उसी रास्ते से ही लेकर परमात्मा की ओर जाएगा। परमात्मा की ओर लेके नहीं जाएगा, जाना तो साधक को खुद ही पड़ता है। संत प्रवेश द्वार है। संत से जब साधक मिलता है, संत उसको दिशा निर्देश दे देता है, उसकी रास्ता बदल देता है भीतर की ओर। आप मिठाई की दुकान पे जाएंगे, मिठाई बेचने वाला कभी दवाई बेचता नहीं मिलेगा, और दवाई बेचने वाला मिठाई बेचता नहीं मिलेगा। बाहर लेबल कुछ भी लगा लीजिए, किंतु उसकी दुकान के भीतर जब आप प्रवेश करेंगे, तब पता चलेगा कि इसकी दुकान में बिकता क्या है। बाहर के बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी संतों ने अपने बोर्ड एक जैसे लगा रखे हैं। मैं संत, मैं गुरु, मैं महात्मा। ये जो वर्दी है, ये बोर्ड ही है। ये हमारा प्रमाण है कि हाँ, हम संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, ये हैं, वो हैं। किंतु इस बोर्ड को देख करके भ्रमित मत हो जाना कि जब आप उस दुकान के भीतर प्रवेश करेंगे, उस दुकान में रखा हुआ सामान आपको दिखाई दे जाएगा कि इस दुकान के भीतर बिकता क्या है। क्योंकि इस लिबास को पहन करके अनेकों चोर डाकू भी मिल जाएंगे, अनेकों इस लिबास में आपको व्यापारी भी मिल जाएंगे, दुकान खोले बैठे भी मिल जाएंगे, और अनेकों इस वर्दी में आपको परमात्मा का भजन बंदगी करते हुए भी मिल जाएंगे। इस वर्दी के भीतर सब समाया है, सब छुप जाता है, अच्छा भी बुरा भी। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस बाहर के बोर्ड को देखकर भ्रमित नहीं होना, उसके भीतर जाना, उसके साथ जुड़ना,
जब आप कुछ समय उसके साथ चलेंगे, उसके घर में प्रवेश करेंगे, उसके भीतर प्रवेश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसकी दुकान किस सामान की है। संत जो भीतर से जागृत है, वही परमात्मा का प्रवेश द्वार है। वही संत आपको बाहर से हटाकर भीतर ले जाएगा। अपने भीतर नहीं, आपके भीतर ले जाएगा। आपके भीतर वो आपको अपने से नहीं जोड़ेगा, इस देह से नहीं जोड़ेगा। वो आपसे अपने नाम की कमाई नहीं करवाएगा, अपने नाम की कमाई नहीं करवाएगा। वह जोड़ेगा आपके भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा से। वह जोड़ेगा आपके भीतर विराजमान आपके सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति से। वह जोड़ेगा तो आपको आपके इष्ट देव के साथ, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। वह आपको आपके परमात्मा के साथ जोड़ेगा। और जो अनुभवी नहीं होगा, वो पहले वहाँ से तोड़ेगा, फिर यहाँ जोड़ेगा। अर्थात तोड़ना और जोड़ना, जो एक बार टूट गया फिर कहाँ जुड़ने वाला। अगर जुड़ भी जाएगा तो बीच में गांठ आ जाएगी। तो संत जो भीतर से जागृत है, वो तोड़ने का काम नहीं कर सकता। वो तो उसी रास्ते को और सुंदर कर देगा, और सुंदर। यदि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते पर कोई कंकर पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, वो उसे उठा लेता है, उस पे मखमल बिछा देता है ताकि आपकी गति बढ़ जाए। वो वही काम करता है। भीतर से जागृत संत महात्मा आपके इष्ट देव के साथ स्वयं जुड़कर प्रार्थना कर देता है कि इस बालक को अपनी शरण में लेकर कल्याण कर दो। आप राम के उपासक हैं या कृष्ण के या दुर्गा के, और मैं शिव का हूँ। मैं सभी को शिव मंत्र दूं। आप पूरा जन्म तो राम 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 जपते आए हैं। राम से आपको प्रेम है, राम आपकी आत्मा बन गई है, और मैं राम को काट कर शिव से जोड़ूं तो वो साधक राम का भी नहीं रहेगा, शिव का भी नहीं रहेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो संत जो सच में संत है, वो ये काम नहीं करता। वो ऐसा खेल नहीं खेलता तोड़ने का, क्योंकि वो जानता है कि जिसे ये साधक 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से भज रहा है, जिस राम को भज रहा है, या कृष्ण को, या शिव, या दुर्गा को, या हनुमान जी को, या किसी को भी भज रहा है, केवल अंतर तो नाम का ही है। नाम का ही अंतर है, रूप का ही अंतर है कि राम जी ने धनुष बाण टांगा हुआ है और कृष्ण जी ने बंसुरी पकड़ी हुई है, या सुदर्शन, शिव जी ने त्रिशूल। केवल नाम और रूप का अंतर है। संत जानता है इस बात को। वास्तविकता में तो वो परमात्मा है, परमात्मा। तो एक परमात्मा को काट कर दूसरे परमात्मा से जोड़ना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो जिस परमात्मा से, जिस इष्ट से, जिस भगवान से आप जुड़े हैं, हम उस इष्ट देव से प्रार्थना कर देते हैं। वो इष्ट आपके हों या हमारे हों, उन दोनों के भीतर तत्व तो एक ही है। परमात्मा तत्व तो एक ही है। भगवान बुद्ध हों या भगवान महावीर हों, नाम का ही तो अंतर है। तत्व तो भगवान ही है, नाम है केवल बुद्ध और महावीर। ठीक वैसे ही तत्व एक है, भगवान, चाहे वो राम हो या कृष्ण। इसलिए राम को कृष्ण से काटना, कृष्ण को राम से काटना, ये राजनीति, ये वो संत, वो महात्मा जिनके जीवन में अनुभूति नहीं, किताबी ज्ञान है, वही कर सकते हैं। किंतु जो भीतर परमात्मा से जुड़ गया, परमात्मा से प्रेम करने लग गया, उसकी दृष्टि में
ना तो राम में कोई भेद, ना शिव में कोई भेद, ना कृष्ण में, ना दुर्गा में, ना किसी में। वो उन सभी में एक को देखता, सभी में उस परमात्मा के सब अनेकों स्वरूप, अनेकों रूप। इसलिए जो संत है उसे परमात्मा का प्रवेश द्वार कहा गया। संत आपके साथ अपनी ऊर्जा जोड़कर आपके भीतर बैठे इष्ट देव से आपका संपर्क जोड़ देता है। आपका संपर्क आपके भीतर बैठे परमात्मा से, आपके सद्गुरुदेव से, आपके इष्ट से जोड़ देता है और आपको उस परमात्मा की ओर भेज देता है, प्रवेश दे देता है, रास्ता दिखा देता है। यह है संत का काम, संत का उद्देश्य। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर, सद्गुरुदेव की ओर तेज गति से बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। हमसे जो सहयोग, प्रार्थना, ध्यान जो भी कहें होगा, हम सभी सामूहिक साथ साथ ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। आपके इष्ट में और हमारे इष्ट में नाम का अंतर, शेष कोई अंतर नहीं है। किताबों में लिखा है कि वो 10 कला संपूर्ण, श्री राम 14 कला संपूर्ण, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, वो 16, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा का साकार रूप है भगवान, जो भगवान है उसके बस में प्रकृति है, उसने प्रकृति को अपने बस में कर रखा है। प्रकृति उसके आदेश से चलती है। तो कलाओं का अंतर ही खत्म हो गया। कलाएं तो इंसान के भीतर चलती हैं कि जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे दुर्गुण, हमारे विकार दूर होने लगते हैं, गुण प्रकट होने लगते हैं, कलाएं विकसित होने लगती हैं। हम पशु से पुरुष होने की यात्रा पर आ जाते हैं और पुरुष से पुरुषोत्तम होने लगते हैं। ये है हमारे लिए कलाएं। भगवान तो सर्व कला संपन्न, सर्व गुण संपन्न होते हैं। उनके भीतर किंतु परंतु वाली गुंजाइश कोई नहीं होती। केवल लिख दिया गया शास्त्रों में ऐसे ही अर्थ, वरना परमात्मा पे, भगवान पे कभी कोई उंगली ही नहीं उठाई जा सकती। मन गढ़ंत कहानियाँ लिख करके किसी ने राम को कृष्ण से छोटा कर दिया, किसी ने कृष्ण को शिव से, शिव से दुर्गा को। परमात्मा ना तो छोटा हो सकता है और ना ही बड़ा। परमात्मा तो परमात्मा ही है। तो आइए प्यारे साथ को थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को अभी भी बारिश पड़ रही है हिमालय में, पर थोड़ी कम। एक माता जी हैं मॉरिशस से, उन्होंने कहा था कि मुझे हिमालय दर्शन करना है। आज विशेष उनका भाव था, सो उनके लिए आज विशेष। वो माता जी बहुत भजन बंदगी पूजा पाठ में बाहर रहते हुए भी अपनी तपस्या में लीन रहती हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, लगे रहिए, जुड़े रहिए अपने भीतर, अपने परमात्मा से। पुनः मिलन होगा। ओम नमः शिवाय।